5 साल के लंबे इंतजार और इस बात की अनसर्टेनिटी के बाद कि क्या यह सीरीज वास्तव में रिलीज होगी, जुंजी ईटो की उजुमाकी का नया एडेप्टेशन एडल्ट स्विम और HBO मैक्स पर रिलीज किया गया है। कुरुजोचो के शापित शहर में किरी और शुइची की कहानी एक अलग एनिमेशन स्टाइल, भयानक म्यूजिक और माहौल और एक शानदार वॉइस कास्ट के साथ ऑडियंसेस को तुरंत अट्रैक्ट करती है। फैंस जुंजी ईटो के शानदार कामों में से एक का काफी इंतजार कर रहे थे, और क्या यह आखिरकार आ गया है? स्टूडियो ड्राइव के एफर्ट्स इस पहले एपिसोड में साफ नजर आते हैं, जिसमें डायरेक्टर हिरोशी नागाहामा के विजन भी है। क्या यह लंबा इंतजार इसके लायक होगा, या यह जुंजी ईटो के काम पर सवाल उठाएगा? ये सीरीज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बनाई गई है, जिससे विजुअल्स ओरिजिनल मांगा के जैसे लगते हैं। स्टूडियो ड्राइव मेन एनिमेशन मेथड के रूप में रोटोस्कोपिंग को भी इम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस तकनीक की अक्सर इसके अजीबोगरीब परिणाम के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन यह जानबूझकर किया जा सकता है। कैरेक्टर्स की स्मूथनेस, अननेचुरल मूवमेंट इसके सीन्स को और बेचैन करने वाले फील को बढ़ा देते हैं। एपिसोड के कुछ सेकंड्स देखने से ही ऑडियंस को लगातार बेचैनी का एहसास होता है, जैसे कि हर समय कुछ गड़बड़ हो रही है। ब्लैक एंड व्हाइट का कलर पैलेट काफ़ी बारीकी और सावधानी से तैयार किया गया है, जो इसके आर्टवर्क को पूरी तरह से एनिमेशन में बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक बेहतरीन तरीके से तैयार की गई मोशन मैंगा को देख रहे हैं, जो सबसे अच्छे तरीके से पॉसिबल है। अक्सर एनिमे अडेप्टेशंस ओरिजिनल मांगा आर्ट से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन उजुमाकी में हर फ्रेम सीधे किताब से खींचा हुआ लगता है। कोलिन स्टेटसन एक कैनेडियन अमेरिकन कंपोजर हैं, जिन्होंने हेरेडिटरी और द मेन्यू के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया है, इसलिए उन्हें पहले से ही हॉरर का एक्सपीरियंस था। यहाँ इस्तेमाल किया गया म्यूजिक सिंपल और इफेक्टिव दोनों है। स्टेटसन हॉरर मीडिया में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले हाई पिच और जेनेरिक म्यूजिक से इसे अलग करते हैं। वह कंटिन्यूअस और ऑर्गेनिक साउंड्स को चुनते हैं, जो विजुअल्स को एनहांस करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आप सीन से डिस्ट्रैक्ट ना हो, साथ ही आपको कैरेक्टर्स के साथ जोड़े रखते हैं। इसमें कोई भी चौंका देने वाली या डराने वाली तेज आवाज नहीं है। ये सब ऐसे टोन्स हैं जो सीधे आपके कानों में खौफ पैदा करती हैं। उजुमाकी की वॉइस कास्ट शानदार है। इस एपिसोड में कुछ ही कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हर एक को बेहतरीन तरीके से आवाज दी गई है। शिनिचिरो मिकी जापान में लंबे समय से एक स्टार हैं। वह शुइची की सिचुएशन को बखूबी पेश करते हैं। स्पाइरल कर्स के बारे में उनके जस्टिफाइड पैरानोया से लेकर फर्स्ट हैंड ऑकरेंस के उनके एक्सपीरियंस के आतंक तक। अजामी कुरोतानी इस पहली एंट्री की एक की कैरेक्टर हैं, क्योंकि वह द स्कार के वीक की मेन मॉन्स्टर है। उसे टैलेंटेड मारिया ने आवाज दी है। इसे ने अजामी के डिसेंट रूप में उतरने और एक भयानक क्रीचर में साइकोलॉजिकल स्पाइरल को काफी बेहतर तरीके से दिखाया है। हिरोशी नागाहामा मुशीशी और द फ्लावर्स ऑफ ईविल के डायरेक्टर के लिए फेमस हैं। वे हॉरर और थ्रिलर्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्टाइल उजुमाकी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि विजुअल्स और साउंड के साथ साथ सीन्स को सेट करने का उनका तरीका सुनिश्चित करता है कि ऑडियंस लगातार अनकंफर्टेबल महसूस करें। हर सीन धीमा और डरावना है, जो इवेंट्स को बहुत सटीकता से एंटिसिपेट करता है। उजुमाकी और जुंजी ईटो के काम आमतौर पर क्रूशल बिल्डअप और इंट्रीग के बारे में हैं, जो हमें एक चौंकाने वाले और अनएक्सप्लेनेबल क्लाइमैक्स की ओर ले जाते हैं। नागाहामा ने अपने असाइनमेंट को पूरी तरह से समझा है। पहला एपिसोड मंगा के 3.5 चैप्टर्स को अडेप्ट करता है, द स्पाइरल ऑब्सेशन पार्ट्स 1 और 2, द स्कार और द स्नेल। ये कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, जो मंगा के एंथोलॉजी फॉर्मेट को एक कंटिन्यूअस लॉजिकल स्टोरी में बदल देते हैं। यह एपिसोड मंगा की कुछ सबसे फेमस स्टोरीज और पैनल्स को अडेप्ट करते हुए ऑडियंस को तुरंत स्पाइरल में फंसा देता है। मांगा के फैंस और पहली बार देखने वाले लोग इन डरावनी तस्वीरों से काफी एक्साइटेड भी हैं। उजुमाकी एनिमे बेहतरीन विजुअल्स और साउंड के साथ वास्तव में मजबूती से शुरू होता है। हालांकि कुछ फैंस के लिए इसकी पेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कहानी को इस तरह से अडेप्ट किया गया है कि इवेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
यदि बाकी एपिसोड्स इस लेवल की क्वालिटी को जारी रखते हैं तो झुंझी ईंटों का एडेप्टेशन कर्स अंततः टूट सकता है।